जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज का जो टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम। कक्षा 10 के बायोलॉजी वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम। आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये पोर्शन दिया गया है इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। इससे पहले हम लोग कुछ और चीज़ें जानते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो होता क्या है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो जो प्लांट में होता है वो किससे होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है, ठीक है। और जो एनिमल होते हैं, जितने भी एनिमल्स अर्थ में पाए जाते हैं, सब में कैसे होता है, एनिमल्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है और इंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम भी पाया जाता है, इनमें दोनों चीजें होती है और हार्मोन्स भी होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, केवल और केवल हार्मोन्स ही पाया जाता है। मैंने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है, आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को देख सकते हैं। आप लोगों का पेपर होने वाला है फरवरी में, आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है इसी ही मंथ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इंडोक्राइन सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है मैं उनको आपका सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो बहुत ही शार्ट होने वाला है ये वीडियो और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कि जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो होता क्या है, ठीक। जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिससे आप लोग सोचते हैं कि हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ हम कोई हमको डांट देता है तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगता है, तो कैसे होता है। अगर हमें कोई अचानक सडनली कुछ देख लेते हैं तो हम भागने लगते हैं तुरंत, ठीक। तो ये सारी चीजें होती कैसी हैं, ये सारी चीजें किससे होती हैं, इंडोक्राइन सिस्टम से होती है, ठीक है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है, ठीक। अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, ठीक। तो इंडोक्राइन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक एक्सोक्राइन होता है, एक इंडोक्राइन होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन जो होता है वो डक्ट वाला ग्लैंड होता है, उसके पास डक्ट पाया जाता है, मीन्स वाहिकाएं उसके पास पाई जाती है। जैसे क्या है, जो एक्सोक्राइन है, जैसे सलाइवा हम लोगों के माउथ में बना, तो सलाइवा जब माउथ में बनता है फिर वो हमारे यहाँ पे फूड पाइप तक चला आता है, ठीक। तो उसको क्या चाहिए, डक्ट चाहिए, वो डक्ट वाला होता है, उसके पास वाहिकाएं होती हैं। लेकिन जो इंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस होता है, उसको कोई डक्ट की जरूरत नहीं होती, किसी भी रास्ते की जरूरत नहीं होती है, और वो ब्लड में मिल जाता है और पूरे बॉडी में सिक्रेट होता रहता है, ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है। हम लोग बात करते हैं कि द इंडोक्राइन सिस्टम, जो इंडोक्राइन सिस्टम है वो होता क्या है, ठीक। ए group of endocrine glands which produce various hormones is called endocrine system, ठीक। एक ग्रुप होता है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, एक ग्रुप होता है जो डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स को बनाते हैं, वही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। अब हम लोग जान लेते हैं हार्मोन्स क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि द हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which coordinate the activity of living organism and their growth। जो हार्मोन्स है वो क्या करता है, एक केमिकल सब्सटेंस है, वो क्या करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक है। जितनी भी एक्टिविटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको कोऑर्डिनेट करता है और ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ठीक। जो हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। इनका टारगेट होता है कि जिस सेल के लिए बने उसी सेल पे ये एक्शन करेंगे, उसी पे ये काम करेंगे, और किसी दूसरे मसल्स पे या दूसरे सेल पे ये काम नहीं कर सकते। ये टारगेट सेल पे ही अपना काम करते हैं और एक समय में बहुत ही हल्का सा जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ज्यादा सिक्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी सारी ग्लैंड हम लोगों के बॉडी में पाई जाती हैं। जो ये ह्यूमन बॉडी है, हम ह्यूमन बॉडी हैं, आप लोग ह्यूमन बॉडी हैं, तो हम लोगों में कितना ग्लैंड पाया जाता है, ठीक। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस है वो भी एक ग्लैंड ही है, ठीक। हम लोग ब्रेन में देखते हैं कि एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक। ब्रेन में क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे होता है, हम लोग जब ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसको लार्जेस्ट पार्ट कहा जाता है और मेन थिंकिंग पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, ठीक। इसका वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं चैनल में। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक। तो जो हाइपोथैलेमस है वो क्या है, कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन ब्रेन। ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन ब्रेन, ये हमारे ब्रेन में होता है, ठीक। जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। अब ये करता क्या है, ये रिलैक्सिन और इनहिबिटरी हार्मोन्स को ये सिक्रेट करने का काम करता है। रिलैक्सिन और इनहिबिटरी हार्मोन्स को ये सिक्रेट करने का काम करता है और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। ये रेगुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक। हाइपोथैलेमस कहाँ पे पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ये क्या करता है, रिलैक्सिन एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है, सॉरी सिक्रेट करता है। और ये किसको रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये रेगुलेट करने का भी काम होता है, ठीक। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, नंबर 1 तो आपका हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक। अब दूसरा आ जाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है,
इसमें कई सारे हार्मोन्स बनते रहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें कई सारे हार्मोन्स बनते रहते हैं, ठीक। ए नंबर ऑफ हार्मोन्स यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। नंबर ऑफ हार्मोन्स का यहाँ पे सिक्रीशन होता है, तो हमने यहाँ पे 60 में लिख दिया ए नंबर ऑफ हार्मोन्स। ये क्या, इसका काम क्या होता है? अब इस उस नंबर ऑफ हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स का नाम है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक। क्या नाम है? ग्रोथ हार्मोन। तो आप लोग समझ जाइए कि ग्रोथ हार्मोन्स कहाँ पे सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? ये भी हमारी हाइपोथैलेमस के ही पास में पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक। इस साइड में जो होता है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। अब ये ग्रोथ हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करता है। अब जैसे जिस किसी भी व्यक्ति के बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स मीन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास से ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो पाता है, वो बौना हो जाता है, ठीक है। आप लोग देखते हैं कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, ठीक। तो अगर डिफिशियंसी है, किसकी डिफिशियंसी है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन्स नहीं रिलीज हुआ है, नहीं बन पा रहा है, तो व्यक्ति की हाइट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक। ये आप लोग जान ही रखिएगा। ये कहाँ होता है? बिलो द ब्रेन, जस्ट बिलो द ये ब्रेन के होता है, ठीक। इसका लोकेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, बिलो द ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड। ए नंबर ऑफ हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेशन होता है, लेकिन इसका मेन जो हार्मोन्स है वो ग्रोथ हार्मोन्स है। और ग्रोथ हार्मोन्स मीन्स बढ़ाने वाला हार्मोन्स। अगर ग्रोथ हार्मोन्स कम होता है तो व्यक्ति की जो हाइट होती है वो नहीं बढ़ पाती है, ठीक। अब नंबर 3 की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये हमारी विंड पाइप में होता है। जो ये विंड पाइप होती है आपकी, फूड पाइप के बगल में पीछे क्या होता है? विंड पाइप होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहा जाता है, ठीक है। विंड पाइप पे ये पाया जाता है और इसका काम क्या है? ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है, ठीक। अब आप लोग और एक जान लीजिए, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के पास क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के पास आयोडीन होता है। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे घेंघा एक बीमारी होती है, गला स्वेलिंग कर जाता है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आयोडीन की कमी है हमारी बॉडी में तो क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन डिजीज कॉज करता है, ग्वाइटर जिसको कहते हैं, घेंघा जिसको कहते हैं, यहाँ पे निकल आता है, ठीक। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहाँ पे पाया जाता है? विंड पाइप पे पाया जाता है। कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज कॉज करेगी? ग्वाइटर डिजीज कॉज करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट का सेवन करना चाहिए। हम लोगों को आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, जिससे हम हमारी बॉडी में नमक की मात्रा का लेवल जो होता है वो कम ना होने पाए और बीमारी ना हो। अब बात करते हैं पैराथायराइड हार्मोन्स, ठीक। पैराथायराइड हार्मोन्स ये क्या करता है? ये जो है पैराथायराइड हार्मोन्स, ये पायराथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है? पायराथ हार्मोन्स, ठीक है। पायराथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ये रेगुलेट करने का काम करता है कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को, ठीक। थायराइड मींस विंड पाइप के नीचे जो होता है यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन्स पाया जाता है। इसका कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये पैराथ हार्मोन सिक्रेट करता है। और उस हार्मोन्स का काम क्या होता है? रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फेट के लेवल के हमारी बॉडी में। कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को कौन सा हार्मोन्स सिक्रेट करता है या रेगुलेट करता है? पैराथ हार्मोन्स। और ये किस ग्लैंड से निकलता है? पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता है, ठीक। अब उसके बाद आ जाता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? लोअर पार्ट ऑफ नेक, हम लोगों की गर्दन के लोअर पार्ट पे, भिन्न यहाँ पे, ठीक। अब अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट मीन, चेस्ट के अपर पार्ट मीन्स यहाँ पे, और लोअर पार्ट ऑफ नेक, नेक के लोअर पार्ट में मीन्स यहाँ पे जो होता है क्या होता है? थाइमस ग्लैंड होता है। यहाँ पे क्या होता है? थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक। अब ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये थाइमस हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करता है। अब थाइमस हार्मोन्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या करता है? हम लोगों की बॉडी में इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करने का काम करता है। हम लोगों की बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है मीन्स इम्यून सिस्टम मीन्स इम्यूनिटी वाला इम्यून सिस्टम है, उसको कौन डेवलप करने का काम करता है? थाइमस हार्मोन्स करता है। और थाइमस हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल ट्रिक है, मैंने इस ट्रिक से पढ़ा है और आप लोग भी इस ट्रिक से पढ़िएगा। ज्यादातर जो ग्लैंड है उसी ग्लैंड के अकॉर्डिंग उसका नाम भी दिया गया है हार्मोन्स का। जैसे यहाँ पे देखिए थाइमस, ठीक है, थाइमस हार्मोन्स, ठीक है। थाइमस ग्लैंड था, थाइमस हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैराथायराइड था, यहाँ पे पैराथायराइड को सिक्रेट कर रहा है। यहाँ पे थायराइड था, यहाँ पे थायरॉक्सिन कर रहा है, ठीक है। एकदम सेम रिलेटेड है नाम। अब थाइमस ग्लैंड यहाँ पे पाया गया मीन्स लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में पाया गया। ये थाइमस हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है और इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक। अब पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का मतलब आप लोग समझ जाइए कि हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे पैनक्रियाज को पढ़ा जाता है, ठीक, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहा जाता है। अब ये बिलो द स्टमक, ये स्टमक के नीचे पाया जाता है, ठीक। आप लोगों की बॉडी में जो स्टमक होता है, यहाँ पे स्टमक है, उसके नीचे क्या होता है? पैनक्रियाज पाया जाता है, ठीक। ये पैनक्रियाज
पैंक्रियाज ग्लैंड कहाँ पाया गया? बिलो द स्टमक। बिलो द स्टमक में स्टमक के नीचे पाया गया। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है? इंसुलिन सिक्रेट करने का काम करता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। अब डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन क्या होती है? ये डायबिटीज काज कर देती है। मींस इसका काम क्या होता है? शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम होता है। हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को कौन मेंटेन करता है? ठीक है, पैंक्रियाज हार्मोन्स करता है। ठीक है, पैंक्रियाज ग्लैंड से निकला हुआ इंसुलिन हार्मोन्स करता है शुगर लेवल को मेंटेन। अब शुगर की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाता है। जब डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक, अब एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड होता है वो कहाँ पाया जाता है? टॉप ऑफ किडनी। टॉप ऑफ किडनी एड्रिनल ग्लैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हमारी बॉडी में। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पाई गई? टॉप ऑफ किडनी। ये दो होता है, क्योंकि हम लोगों के पास दो किडनी होता है। जो किडनी के सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ये एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रेट करने का काम करता है। एड्रीनेलिन, ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड करेगा। इसका काम क्या होता है ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये हार्ट रेट, ठीक है, आपका हृदय कितनी तेज से धड़केगा इसका काम करता है। ब्रीदिंग रेट, आप कितनी तेज तेज सांस लेंगे ये भी ये काम करता है। ब्लड प्रेशर, आपकी बॉडी में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये कौन सिक्रेट करने का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट मींस जब आपको तुरंत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो कौन सा हार्मोन देगा आपको? एड्रीनेलिन हार्मोन्स देगा। कभी कभी देखते हैं, अभी देखिए अचानक मान लीजिए आपके पास कोई लेकर के आए, कोई टैटू फेंक दे सांप वाला, ठीक है, अचानक ऐसे फेंक दे तो क्या होगा? आप हड़बड़ा जाएंगे ना। जब आप हड़बड़ा जाएंगे तो आपको उस समय कौन सा हार्मोन वहां पे सिक्रेट हुआ? एड्रीनेलिन हार्मोन सिक्रेट हो गया। कहां से? एड्रिनल ग्लैंड से। एड्रिनल ग्लैंड कहां पे है? कि टॉप ऑफ किडनी है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया गया। ठीक, अभी आप अचानक जा रहे हैं अचानक कोई सामने से आ गया, आपको डरा दिया तो क्या होगा? आप डर जाएंगे, आपकी बॉडी में क्या होगा? हार्ट बीट आपकी तुरंत बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर तुरंत बढ़ जाएगा। ठीक है, खूब तेज से आपका ब्लड प्रेशर करने लगेगा। और ठीक है, किस हार्मोन से होगा? ये एड्रिनलिन हार्मोन से होगा। ठीक, अब इस ग्लैंड को एक नाम और दिया गया है, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इसका नाम और क्या है? ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो ग्लैंड बहुत तेजी से काम करे उसको ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहा जाता है। वैसे नॉर्मल मोड में तो इसका सिक्रीशन कम होता है, लेकिन कहीं पे जब इमरजेंसी होती है तो इस हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है। जैसे कभी आपको रेस में दौड़ना है, ठीक, तो उस समय क्या चाहिए? आपके अंदर एकदम फुर्ती आ जाती है ना, आप दौड़ने लगते हैं खूब तेज। तो कैसे? एड्रिनल हार्मोन्स क्या करता है? एड्रिनलिन हार्मोन्स को रिलीज कर देता है खूब ज्यादा। जब खूब ज्यादा वो रिलीज करेगा तो कार्बोहाइड्रेट का रेगुलेशन ज्यादा होगा। तो जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एनर्जी हमको ज्यादा मिलेगी, हम लोगों का हार्ट बीट भी बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, खूब तेज दौड़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, इमरजेंसी वाला जो ग्लैंड होता है उसको एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक, अब टेस्टिस क्या होता है? आप लोग जानते हैं जो मेल बॉडी होती है उसके पास टेस्टिस होता है और जो फीमेल बॉडी होती है उसके पास ओवरी होता है। ठीक, ह्यूमन बीइंग में जो मेल होते हैं उनके पास टेस्टिस होता है और जो फीमेल होती है उनके पास ओवरीज होता है। ठीक, अब टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। ठीक, यहाँ पे दो मेल हार्मोन्स होते हैं और दो फीमेल हार्मोन्स होते हैं। जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। ठीक, और एक एंड्रोजन हार्मोन्स होता है। अब टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? ये प्यूबर्टी में मींस जब 13-14 साल के हो जाएंगे उसके बाद प्यूबर्टी आ जाती है ना, किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे दाढ़ी आने लगती है, मोछ आने लगता है, आवाज चेंज होने लगता है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर किस हार्मोन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से होते हैं। कहाँ से सिक्रेट होता है? टेस्टिस से सिक्रेट होता है। ठीक, अब इसका एक काम और होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करने का। मींस आफ्टर दैट क्या होता है? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, मींस यू आर कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ओके, सो देन ओवरीज का काम क्या होता है? ओएस्ट्रोजन हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम कौन करेगा? ओवरी करेगा। ठीक, अब ओएस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करते हैं? सेम काम जो यहाँ पे मेल में हो रहा था वही काम यहाँ पे फीमेल में हो रहा है। ठीक है, फीमेल में क्या हो रहा है? यहाँ पे वॉइस चेंज हो गया। ठीक है, अब जो है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक, अब क्या हुआ? धीरे धीरे जो है मीन्स एक्सटर्नल फीचर में चेंजिंग आ जाती है। जैसे मेल में क्या हुआ? दाढ़ी निकल आई, मूछ निकल आया, आवाज बदल गई। ठीक है, वैसे ही फीमेल में भी चेंजेस होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एग का फॉर्मेशन भी होने लगता है। सॉरी, एग का फॉर्म वैसे तो लगभग 20 लाख एग क्या होता है? फीमेल जब जन्म लेती है उसी के समय लगभग 20 लाख एग उसकी बॉडी में होता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है मीन्स एग जो होता है वो फ्यूज होने
के लिए रेडी हो गया है उस समय एक फ्यूज कर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरीज क्या करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स को सीक्रेट करने का काम करती है। मींस प्यूबर्टी यहाँ से फीमेल में स्टार्ट हो जाता है, 13 to 14 ईयर ये होता है स्टार्टिंग। ठीक, अब आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। जो भी दोस्त बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जरूर भेजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।